हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जो इसका एक एमटीएस का ऑलरेडी बैच एक बनाया गया है ग्रुप, उस पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आइए, एक और ज्वाइनिंग लेटर आई है। काफी दिनों से इस डिपार्टमेंट की भी चर्चा है और मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट भी इस बार जो है कि काफी ज्यादा जो है कि एलोकेट हुआ है। ठीक है, तो आज जो है कि इस डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग भी आ चुकी है। ठीक है, और ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे कि ये डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन। इस डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी है और अच्छा प्यार भी मिला है उस पर। तो इसी डिपार्टमेंट से जो है कि एक ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है। ठीक है, और ये प्रशांत रावत हैं, उन्होंने ही ये ज्वाइनिंग लेटर मुझे भेजा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, जिन लोगों के पास कहीं से भी ज्वाइनिंग लेटर आता है या मतलब आप रिसीव करते हैं मेल पर, पोस्ट से, किसी भी तरह से, तो आप उसकी एक पिक्स या एक स्क्रीनशॉट जो है कि आप लेके जरूर भेजें, ताकि सबों को इसी से पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि सबको ऑटोमेटिक पता चलता है। आप लोग में से ही 100, 50, 1000, 2000 लोग देखते हैं, फिर वो वहां से उसको कम्युनिकेट होता है। उसके बाद आपको भी लगने लगा कि हाँ, ज्वाइनिंग लेटर के लिए अब हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। पोस्टमैन के टच में रहिए, ईमेल वगैरह चेक करते रहिए, हर जगह आपको जो है सक्रिय रहना पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए ही बेनिफिट है। तो कोई भी ज्वाइनिंग लेटर आए तो प्लीज आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या नहीं तो सिंपली क्या कीजिए, चैनल पर ही हमारा जो है कि आपका मेल आईडी दिया हुआ है। आप यहाँ जाइए चैनल के अबाउट सेक्शन पर, यहाँ देखिए हमने मेल आईडी यहाँ पर छोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कि उसको मेल कर दीजिए स्क्रीनशॉट या पिक्स जो भी लेके, और उसके बाद हम उसको जो है कि सबके सामने रखेंगे और बताएं, क्योंकि हमें ज्यादा मिलता नहीं है, लोग भेजते ही नहीं है। मुझे तो पता है कि बहुत सारे ज्वाइनिंग लेटर्स आ चुके हैं, लेकिन मेरे पास कुछ आता ही नहीं है। ऑलरेडी हमने ग्रुप भी बना रखा है, लेकिन ग्रुप में भी उस तरह की जो मतलब एक्टिविटीज हम नहीं देख पा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप मेल पर भी हमें मेल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है। तो अभी देखा जाए तो सिर्फ एक एलोकेशन के मामले में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वही थोड़ा सा अभी पीछे चल रहा है। बाकी के सभी रीजन्स तो बहुत अच्छे लगभग लगभग दे चुके हैं और काम भी अच्छा चल रहा है उस पर। ठीक है, तो चलिए हम आपको ज्वाइनिंग लेटर की तरफ ही ले चलते हैं। ये देख लीजिए, यही है ज्वाइनिंग लेटर में, और इनको जो है मेल पर ही भेजा गया है। ठीक है, ये मेल अटैचमेंट है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाय पोस्ट ही आ रहा है, ये बाय पोस्ट नहीं आया, ये बाय मेल आया है। आप देख सकते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, अपर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से आया है ये? इंदिरा नगर, जानवी सदन, लखनऊ। ठीक है, और यहाँ से इनका नाम लिखा गया है सब वगैरह। ईमेल जो है कि इसी ईमेल से इनको जो है कि ये ईमेल है, फैक्स है और ये टेलीफोन नंबर है। और एक चीज बताते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मतलब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव होने के बाद डॉक्यूमेंट्स बना के भेज देने के बाद कितने दिनों में ज्वाइनिंग मिल सकती है। देखिए, इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं। ये ऑल जो है कि डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर। इस पर कोई नहीं कह सकता है कि 10 दिन भेजेगा, 20 दिन में। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, तो उसके कम से कम 10-15 दिन वेट कीजिए। और उसके बाद जो ये ऑफिसेस का जो नंबर रख दिया हुआ है, यहाँ पर जो है कि आप उसको एक दो बार फोन कर लिया कीजिए। ठीक है, उससे उनको भी लगेगा और आपको भी जो है कि तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ कितने दिन में होगा, नहीं वो जरूर बता देंगे। अब वो उनको, अब आप उनके स्टाफ हो गए, आप उनके जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो गए, इसीलिए आपको बताने में वो झिझकेंगे नहीं। ठीक है, तो इतना आप जरूर कीजिएगा। आगे देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर आप देखिए। I am directed to say that basis of the final result of examination for the post of MTS conducted by Staff Selection Commission in year 2019, you hereby offered an appointment to the post of MTS। ठीक है, ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ही है, ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ही है, ये आपका कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। इससे क्लियर है? आगे देख लीजिए, उसमें सभी लिखा होगा, सारा अलाउंस वगैरह, ऑफिशियल टाइम टू टाइम सब्जेक्ट कंडीशन। उसके बाद क्या है, टर्म कंडीशन इन्होंने लिख रखा है।
appointment and temporary but likely to continue. The offer of appointment is provisional, subject to character incident and antecedents and पुलिस वेरिफिकेशन एज मतलब आपका सब कुछ तो टेम्पररी है, मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह जितना भी है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन का जो कहने का मतलब ये सब कुछ जब तक कंप्लीट होता है या जब तक भी कंप्लीट ना होता है तब तक आप समझिए कि टेम्पररी ही है। और टेम्पररी का कहने का मतलब ऐसा ही नहीं है, टेम्पररी जो है 2 साल के लिए होता है। लोग प्रोबेशन पीरियड में जो है कि टेम्पररी ही होता है प्रोबेशन पीरियड। और सभी चीज जो सर्विस मैटर्स हम अब शुरू करेंगे कुछ दिन में, ठीक है, तो आपको डिटेल्स में हम एक एक चीज बताएंगे। तो टेम्पररी ही माना जाता है। और एक चीज और जान लीजिए, किसी भी स्टेज पर आप कहीं से भी कुछ भी मिस्टेक करते हैं या गलती आपसे होती है या कुछ गलत आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसी समय आपको जो है सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये बार बार लिखते हैं कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स मैं चेक करूंगा, सारा पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आपको जो है कि 2 साल प्रोबेशन में रहने के बाद आप कंटिन्यू मतलब परमानेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे, ऐसा होता नहीं है, मतलब ये कंडीशंस है ये लोग। यू विल बी ए प्रोबेशन ऑफ 2 पीरियड, देखिए यहाँ ऑलरेडी मैंने बताया, यू विल बी प्रोबेशन ऑफ पीरियड 2 years फ्रॉम डेट ऑफ, जिस दिन से आप चार्ज लेंगे, जिस दिन से आप ज्वाइनिंग होगी। सपोज आज अगर आपका 13 जून है, 13 जून 2021 है, तो फिर 13 जून 2023 तक आप प्रोबेशन पीरियड में है। और 13 जून 2021-23 के बाद आपको जो है कि वहां पर जो है कि डीपीसी बैठती है, डिपार्टमेंट कमिटी वगैरह बैठती है वहां पर, और उसके बाद वो डिसाइड करती है हाँ क्या है नहीं है। फिर वहां पर आपको जो है कि परमानेंट के लिए आपको जो है कि मतलब फिर ऑर्डर आ जाता है कि हाँ यू आर हियर बाय दिस सो एंड डेट, मतलब बस इस तरह से परमानेंट हो गया, ठीक है। नॉर्मल एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कुछ कुछ ऐसा होता है। लेकिन इस केस में आपको काफी सावधानी पूर्वक ऑफिस में जो है कि रहना है, बिहेव करना है, लोगों के नजर में अच्छा मतलब दिखना है, बस इतना मान के चलिए और कुछ नहीं। आगे है, योर सर्विस हैज टर्मिनेटेड एनी टाइम बाय मंथ नोटिस। देखिए वही चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, बाय month notice if given by either side which the appointees or appointing authority without assigning any region central civil services मतलब वही है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कुछ भी उस तरह से, तो आपका जो है कि सारा का सारा जो है कि नोटिस देके आपको जो है कि हटाया जा सकता है सर्विस से। और क्या, period of notice by making payment of sum equivalent to the pay and allowances of the period notice are the unexpired portion thereof। इसमें तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट सेटअप में क्या होता है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी भी कारण से, अगर आप पर कुछ उस तरह का चार्जेज या कुछ भी उस तरह का लगता है, और अगर आपको सर्विस से टर्मिनेट कर भी दिया जाता है, तो आप जितना भी पे वगैरह लिए हैं सब जो है विथ इंटरेस्ट सरकार गवर्नमेंट वसूल लेती है। तो वही सब चीज का थोड़ा बहुत जिक्र है, इससे आपको घबराना नहीं है, बस ये सब ऐसा है। उसके बाद लिखा है पॉइंट इज कैरीड विद लायबिलिटी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और आउटसाइड। ठीक है, कहीं भी आपको जो है कि ज्वाइन वगैरह करवाया जा सकता है। अभी आप कर लिए, बाद में आपको ट्रांसफर वगैरह मतलब कहीं भी आपको भेजा जा सकता है थ्रू आउट इंडिया। द अपॉइंटीज विल हैव टू कैरी आउट सच ड्यूटीज एज मे बी असाइंड टू हिम और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी उनको जो है कि ड्यूटी असाइन किया जाएगा बस उनको करना है। उसके बाद एनपीएस है, वो तो आपको पता ही है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, ये सब बारे में बात करें बाद में। द अपॉइंटी विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रुप इंश्योरेंस, हाँ ग्रुप इंश्योरेंस होगा, वो तो आपको बताएंगे बाद में। उसका अदर कंडीशन सर्विस विल गवर्न बाय रेलेवेंट रूल्स एंड सर्विस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद है द अपॉइंटमेंट विल फर्दर बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, वेरिफिकेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। और if the verification reveal the claim is false, the service will be terminated forthwith without assigning any further reason, any without prejudice to such action as may be taken under the provision of the Indian Penal Code, ठीक है। मतलब वही है, आपको जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब सही होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। ए पर्सन shall not be eligible for appointment if he say entered into a contracted a marriage with a person having spouse living। ये वही मैरिज वगैरह है, वो सब तो उसमें क्या है इसको। टेकिंग ऑफ ऑथ एलिगेंस, ठीक है, ये सब आपको देना है। यू शुड सबमिट ए मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर वेरिफिकेशन
कैरेक्टर होगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑलरेडी इसमें दिया है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का। उसके बाद क्या क्या इसमें जो है कि देना है, ऑलरेडी हम अटैचमेंट दिया है, हम बताते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कि 2 गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब इसमें से किसी में जो है कि देना है। परफॉर्मा इसमें अटैच्ड हम आपको दिखाते हैं। उसका सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्लेम बिलोंग टू SC ST अदर OBC, ये तो आपको देना है। इफ एनी डिक्लेरेशन गिवन इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय कैंडिडेट प्रूव्स टू बी फॉल्स, बस वही फॉल्स है तो फिर आगे उसका तो बात ही खत्म है। फिर है इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशन यू शुड इंटीमेट योर एक्सेप्टेंस to the undersigned within 30 days from date of issue of the offer of appointment. On receipt your acceptance of the offer, necessary action will be taken for issuing the appointment letter by undersigned. ठीक है, ये सारा चीज जो है कि आप कोशिश कीजिए कि इसको आप जो है कि इंटीमेट किया जाएगा ऑफिस को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके बाद जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है कि जारी करने की प्रक्रिया जो है कि शुरू की जाएगी। इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड फ्रॉम यू बाय स्टिपुलेटेड डेट, ठीक है, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। अगर आप इस 30 दिन के अंदर 30 डेज का इन्होंने दिया है, अगर आप कुछ नहीं उस तरह से रिएक्शन या एक्शन लेते हैं तो आपका जो है कि अपॉइंटमेंट जो है कि कैंसल माना जाएगा। उसके बाद कोई सेपरेट कम्युनिकेशन और कुछ उसके बाद आपको भेजा नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लास्ट है, लास्ट आपका है कि नो ट्रेवल अलाउंस विल बी अलाउड टू ज्वाइनिंग एट द पोस्ट ऑफ पोस्टिंग। इसमें जो है कि टीए वगैरह इसमें आपको नहीं मिलता है ज्वाइनिंग के टाइम पर, ठीक है। टीए वगैरह इसमें नहीं है, ज्वाइनिंग में टीए मिलता नहीं है शायद इसमें किसी को भी। उसके बाद यहाँ पर ये साइन है उसका मुख्य अभियंता जो भी है उसका, ये हो गया आपका पूरा आपका लेटर, ठीक है। और अब आपको हम अटैचमेंट वगैरह दिखाते हैं क्या क्या इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा से इसमें सारा कुछ दिया है, PDF में सारा इसमें दिया हुआ है। ये आपका हो गया कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। स्टेट योर नेम फुल ब्लॉक लेटर्स में यहाँ लिखिए। इस सब चीज में गलती मत कीजिएगा, हम बार बार आपको बताएंगे कि जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है, स्टेटेशन फॉर्म है, करेक्टर है, जो भी कुछ है, मेडिकल है, बिल्कुल बारीकी से एकदम एक एक लेटर को देख के आप भरिएगा। गलती की गुंजाइश इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यही जो डिटेल्स है इसी पर आपका जो है कि पुलिस वेरिफिकेशन या जो भी कुछ प्रोसीजर होता है सारा कुछ इसी डिटेल्स पर किया जाता है। इसीलिए इन सभी चीजों को जो है कि आप बिल्कुल जो है कि गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको प्लेस और एज जो दोनों लिख देना है बर्थ का। उसके बाद ये कुछ है डिजीज वगैरह तो लिखना है, वैक्सीनेटेड है या इस तरह का ये सब लिखना है। ये सब जो जनरल जो आपके पास है जो ऑलरेडी उसी को आपको लिखना है। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंसर्निंग योर फैमिली, फादर्स एज, ठीक है, स्टेट ऑफ हेल्थ लिखना है, डेथ हो गया उसके नंबर ब्रदर्स है, अभी एज क्या है, और अगर डेथ है तो ये लिखना है। ये सब आप अपना इंफॉर्मेशन आराम से भरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसमें मदर्स का भी दिया हुआ है, मदर का और सिस्टर का सेम। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, साइंड इन माय प्रेजेंस, जो भी है मेडिकल ऑफिसर होंगे उनके द्वारा, ठीक है, विथ ऑफिशियल सील। ये आपको इतना कर देना है। ये स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए द कैंडिडेट मस्ट टेक द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिलो प्रियर टू इस मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले इसको देना। और आप देखिए नीचे उसका फॉर्मेट वगैरह भी होगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर है। देखिए सिग्नेचर के बाद सील जरूर लगाइएगा, राउंड सील, बिल्कुल राउंड वाला सील ही एकदम लगाइएगा, बिल्कुल इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। नहीं तो बार बार वो आपको कहेंगे ये बना के लाइए वो बना के लाइए, तो आप पूरा एकदम बढ़िया से बना के ही जाइए वहाँ पे। द कैंडिडेट शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब आपको अपने रिस्क पर सारा कुछ जो है कि बनवा के वहाँ पर ले जाना है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको ये है मेडिकल यानी फिजिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। वो आपको बताना है कि हाँ ये सब मतलब स्टेटमेंट देना है कि सारा कुछ सही है, मैं फिदा फादर मदर ब्रदर के बारे में क्या केस है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें वहां पर आपको सारा कुछ देना है। जनरल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन क्या है, हाइट क्या है, कोई डिजीज है, एक्यूरेसी विजन क्या है, ये सब नॉर्मल, ये तो डॉक्टर ही सारा कुछ करके आपको देंगे।
ईयर ग्लैंड्स, थायराइड, ये सब चीज देना है। इसमें कोई मेडिकल का उतना झोल नहीं है, कोई डिफेंस वाला नहीं, नॉर्मल होना चाहिए बस, कुछ खास नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कितना पल्स रेट है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर, ये सब एब्डोमेन ग्लो, ये सब आपको वहाँ डॉक्टर के पास जो है कि बन जाएगा सारा कुछ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये सारा का सारा आपको यहाँ बना के देना है। और देखिए उसके बाद यहाँ पर उसका मेडिकल मेडिकल सिग्नेचर, मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, ठीक है, नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, उनका सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी वहाँ बोला गया है किन किन से बनाना है, जिससे गजेटेड ऑफिसर या जो भी उसे मेंशन आप उससे बना लीजिएगा। सर्टिफाइड डेट, ये नाम हो गया, सन ऑफ ये। उसके बाद कितने साल से जानते हैं, इसमें कम से कम 4 साल 5 साल से कम का मत बनाइएगा कोई भी, कम से कम 3.5 से ज्यादा, यानी 4 और 5 से कम नहीं बनाइएगा इसमें, कि कितने दिनों से हम आपको जानते हैं या पहचानते हैं इससे। उसके बाद यहाँ पर जो भी है ना, इसमें सारा लिख के सिग्नेचर हो जाएगा, डेजिग्नेशन हो जाएगा, सील वगैरह भी इसमें लगा दीजिएगा, बिना सील का नहीं कीजिएगा। उसके बाद ओथ है, इसमें तो बहुत कुछ मांग दिया गया है, आप देखिए बहुत कुछ इसमें दिया है। उसमें आपको नेम देना है, डेजिग्नेशन वगैरह सारा कुछ देना है, और इसमें जो है कि ओथ वगैरह सारा चीज लेना है। ये सारा पहले ही दे दिया है, ये सब बाद में भी होता है। यहाँ भी डिक्लेरेशन देना है सारा कुछ, ठीक है, ये होम कहाँ है, आपका नाम के साथ सारा कुछ डिक्लेरेशन। इसमें बहुत सा डॉक्यूमेंट्स आपका दे दिया, सिग्नेचर है, नेम है, डेजिग्नेशन है, विटनेस 2 आदमी का दे दीजिएगा, ट्रेवल कंसेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग रेगुलर लीव, ये सब तो अभी इसका जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी मांग रहा है। अभी 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 आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ही जो लीव वगैरह लेना है ना। उसके बाद आगे देखिए क्या है, एक और डिक्लेरेशन इसमें दिया है, बहुत सारा डिक्लेरेशन है इसमें भी, फिर आपका नेम देना है, मैरिड अनमैरिड विडो क्या है, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, जो भी आप जिस क्राइटेरिया में आप फुलफिल करते हैं उसमें आपको कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर, नेम, डेट दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह देना है, कि कितना आपके पास जो है कि प्रॉपर्टी वगैरह है, क्या है आप प्रॉपर्टी आपके नाम से। एक और चीज, प्रॉपर्टी आपके नाम से होनी चाहिए, ठीक है, आपके फादर के नाम से नहीं। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो भी प्रॉपर्टी मांगा जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो उनके नाम से होना चाहिए, आपके पिताजी के नाम से नहीं। आपने अपने नाम से कितना जमीन खरीदा है, कितने फ्लैट्स लिए हैं, कितने गोल्ड्स हैं, कितने ज्वेल्स हैं, या कोई लैंड आपने परचेज किया है, वो आपको देना है। आपके फादर के नेम से नहीं होना चाहिए, आपके ब्रदर के नेम से नहीं होना चाहिए, आपका अपने नेम से कितना है आपका, वो होना चाहिए। फादर में है तो शेयर अगर बनता है तो कितना का शेयर बनता है तो वो अलग मैटर है, लेकिन आपके नाम से इसमें क्या क्या आपने परचेज किया वो सब आपका यहाँ पर देना है। ये सब का अभी जरूरत नहीं था, लेकिन ये पता नहीं अभी क्यों मांग रहा है, ये सब तो ज्वाइन वगैरह करने के बाद भी देता है। खैर इनका, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों समझ ही रहेंगे, दोनों में अंतर है। बस इस सब को भर दीजिएगा, इतना तो अभी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मांग लिया है तो देख लीजिए। फिर यही सब है उसमें। एक मिनट, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने, हाँ ये अब आके आपका अटेस्टेशन फॉर्म, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी वीडियो वगैरह भी बना दिए हैं बहुत सारा, फिर भी हम एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन स्लैश, आपको हम एक और चीज बताते हैं, यही एस्टेटेशन फॉर्म पर हम क्यों बार बार जोर देते हैं कि आप इसको प्रॉपर भरिए, क्योंकि यही एस्टेटेशन फॉर्म जो है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में भेजा जाता है उनके पास में, जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होते हैं, और वहां से जाकर वो उसी सब फैक्ट्स के आधार पर वो जाके चेक करते हैं। जो आपके आसपास के जो थाना होगा, पुलिस स्टेशन, वो आपके घर पर या आपके आसपास में सारा लोकेलिटी में आपके बारे में उसको पता करते हैं, क्या है नहीं है, सारा कुछ लिख के, उसके बाद वो लिख के फिर भेज देते हैं। ठीक है, ये भी अटैच्ड किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन का एक फॉर्म अलग से भी होता है, और इसको भी लिख के जो है कि अटैच्ड किया जाता है। और यहाँ जितने भी जो भी डिटेल्स दिए जाते हैं उसको आपको प्रॉपर भरना है।
फोटो वगैरह लगाना, इसके बाद तो ऑलरेडी बना दिए, फिर भी बताते हैं, इसको नाम लिख दीजिए, प्रेजेंट फुल एड्रेस, होम डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपने जो है कि वेयर यू हैव रिसाइडेड मोर देन 1 ईयर एट द ड्यूरिंग टाइम प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर आपने कहाँ 1 साल तक कहाँ रहा है, वो सब लिखना है। नॉर्म ये इन्फॉर्मेशन सब कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसको आप भरते जाइए। फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, इसमें कुछ खास नहीं होता है। नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, ये सब कुछ नहीं इसमें बताने का, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन के समय कितना था, उसके बाद यहाँ पर अपना स्कूल कब एंट्रेंस किए, कब छोड़े, 21 से कब किस साल पास किए, कौन से बोर्ड से पास, यही सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यही है, फिर पीरियड कहाँ, डेजिग्नेशन, ये एमुलेट, मतलब कहीं आपने गवर्नमेंट जॉब में अगर आप है या सर्विस में, तब आप है, नहीं तो बात खत्म, इसको भरने की जरूरत नहीं है। नील 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 लिख दीजिए, बात खत्म। उसके बाद यही यही मैंने बोला, ये पुलिस के पास क्यों पहुंचेगा, अगर आपने लिख दिया हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और आपने लिख दिया नो, ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड में चेक किया जाएगा कि आप सही में अरेस्टेड हुए हैं, तो नो, तो वो चेक करेगा, हाँ भाई नहीं है, चलो ठीक। कभी प्रोसिक्यूटेड हुए हैं, डिटेंशन में रहे हैं, कोई बॉन्ड डाउन है, कोर्ट में फाइन है, लॉ, ये सब जो भी है इसमें आपको स्ट्राइक करना, यस नो में करना, जो भी है ओरिजिनल कीजिएगा, डुप्लीकेट कुछ मत कीजिएगा। हम आपको लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी डुप्लीकेट मत कीजिएगा। ये सब यहाँ स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा, नो यस करके। उसके बाद दो अपने नियरेस्ट जो अब रेफरेंस हो गया आपकी लोकेलिटी में, रिलेशन में मत चले जाएगा, लोकल में आप जो आपके जो रेफरेंसेस होंगे उनके पास जो है कि आपको दो आदमी का नाम वगैरह, सिग्नेचर, और उसके बाद ये आपको वहाँ एड्रेस वगैरह लिख के देना है। और लास्टली आपको डेट और प्लेस के साथ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और एम्प्लॉय, वही हो गया, कर देना। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो गया, इसमें से किसी से बना लीजिएगा, गजेटेड ऑफिसर से, प्रिंसिपल से, ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल से बनाइए, सबसे नजदीक होता है, तहसीलदार से, एसडीएम से, जिससे बनाना है, पोस्ट मास्टर से आप बना सकते हैं। हाँ वही, 5 साल, 4 साल, 5 साल से कम का मत दीजिएगा यहाँ कि कितने साल से हम इसको जानते हैं। फिर यहाँ सिग्नेचर होगा, डेजिग्नेशन होगा, उसके बाद स्टेटस, एड्रेस वगैरह होगा, बस। इसमें बस इतना ही करना है, ये ऑफिस वगैरह के लिए आपको छोड़ देना है। लास्ट है, ये है आपका, इन केस हैव यू बीन अब्रॉड प्लीज फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फुल अबाउट योर पासपोर्ट। ये अगर आप अब्रॉड वगैरह गए हैं तो पासपोर्ट नंबर वगैरह देना है। अब पता नहीं आप लोग अगर गए होंगे तो दीजिएगा, हमको तो लगता है ज्यादा लोग यहीं होंगे चाहे अब्रॉड क्यों जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। बस इतना सा ही इसमें आपका है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यही आपका हो गया पूरा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी हो गया। खैर अब आप लोग देख लीजिएगा इसको कैसे कैसे क्या है, अपना जरूरी है इस चीज को जानना थोड़ा सा, इसीलिए मैंने बता दिया, काफी लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।